दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक है कि विवेक क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। इसको एक कहानी के माध्यम से विवेक को समझेंगे कि होती क्या है। देखिए, जब हम छोटे थे बचपन में हमारे पिताजी एक कहानी हमको सुनाया करते थे, कलयुग की कहानी। कहते थे कि कलयुग की ऐसी विशेषता होती है। कलयुग में देखिए 4 चोर थे, वो जंगल में जा रहे थे। तो चारों चोरों ने क्या, सोने का पेड़ देखा। तो चारों चोरों ने सोचा कि चलो अब तो इस सोने के पेड़ को हम लोग काटेंगे और इससे क्या हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी और हम लोग क्या है बहुत धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो चारों चोरों ने उस पेड़ को काटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद चारों चोरों को क्या है, भूख लगी। तो उसमें से 2 चोर क्या है, उस भोजन के तलाश में बाहर चले गए, यानी कि मार्केट में चले गए। लेकिन दोनों चोर जो मार्केट में भोजन तलाश करने गए थे, तो उन्होंने क्या है, रणनीति बनाने स्टार्ट कर दी, प्लानिंग बनाना। यानी कि सोचा कि अगर इस पेड़ को 4 लोगों में बांटेंगे तो क्या इसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अगर इस पेड़ को 2 लोगों में बांट दिया जाता है तो उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा मिलेगी। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाया था कि खाना खाने के बाद उन दोनों लोगों के लिए जो खाना हम लोग लेके जाएंगे, उस खाने में क्या है, जहर मिला देंगे ताकि दोनों वो मर जाएंगे और इस पेड़ को हम लोग दोनों आधे आधे हिस्से में बांट देंगे। तो खाना खाया, इन लोगों ने क्या, जहर मिलाया, चल दिए। लेकिन जो दोनों चोर थे जो पेड़ को काट रहे थे, उन्होंने क्या प्लानिंग बनाया था, उन्होंने यही प्लानिंग बनाया था कि अगर इस पेड़ को 4 लोगों में बांटेंगे तो हिस्सेदारी कम आएगी, अगर 2 लोगों में बांट दिया जाता है तो हिस्सेदारी क्या ज़्यादा आएगी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो लोग खाना लेकर आएंगे, सबसे पहले क्या, पेड़ काटने को छोड़कर उन्हीं लोगों को काट दिया जाएगा, दोनों को मार दिया जाएगा। और जैसे ही पहुँचे, वो दोनों चोर जो पेड़ काट रहे थे, क्या इन दोनों के काट के मार दिए, इनके मार दिए। अब बचे क्या, सिर्फ 2 चोर बचे। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग के हिस्सेदारी तो ज़्यादा मिलेगी। और जैसे ही इन लोगों ने क्या खाना खाया तो ये दोनों चोर जो बचे थे ये भी मर गए। यानी कहने का मतलब चारों चोर मर गए। तो इस कहानी का संदेश यही है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके अंदर लालच क्रिएट हो जाता है, पाप समा जाता है, तो निश्चित रूप से आप अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पथभ्रष्ट थे। अगर वो चारों चोर अपने विवेक का इस्तेमाल किए होते, उनके अंदर लालच नहीं आया होता, उनके अंदर पाप नहीं होता, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आया होता है। लेकिन चारों चोरों ने क्या, लालच क्रिएट किया और एक दूसरे के खून के प्यासे सोचे कि हिस्सेदारी में आएंगे। इसलिए जब भी किसी में कहीं भी रहें, आप अपने अंदर इस तरह की भावना को डेवलप नहीं, अगर आपके अंदर इस तरह की भावना डेवलप हो गई तो निश्चित रूप से आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप कोई बड़ा गोल नहीं हासिल कर पाएंगे, आप जीवन के लिए किसी व्यक्ति के लिए अनुकरणीय नहीं हो पाएंगे, आप दूसरे व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कलयुग, तो कलयुग में यही लोग कहते थे कि इसी तरह कलयुग होता है। लेकिन ये कहानी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कलयुग में सभी लोग इसी तरह के होते हैं। कलयुग में क्या है, कुछ लोगों के लिए कहानी हो सकती है सही, लेकिन 100% कुछ सभी लोगों के लिए नहीं होते। बहुत लोग क्या है, ईमानदार होते हैं, सहानुभूति उनके अंदर, प्रेम होती है, दया होती है, सहानुभूति और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। यही कलयुग है। जिसे कहता है कि सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, कलयुग में क्या होता है, झूठ बोलते हैं, यानी कि झूठ फरेब की बात चलती थी। त्रेता में लोग ईमानदारी करते थे। तो ये कलयुग से थोड़ा क्या, आपको विवेक, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।